तो इस वाले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे अगर आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है तो आप उसको वापस से बूस्टअप कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। और मोस्टली हार्डवेयर अपग्रेड करने से परफॉर्मेंस जो है वो बूस्टअप होता है, बट सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़्यादा एक मेजर कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर और लैपटॉप का। अगर सॉफ्टवेयर भी आप अच्छी तरीके से रखोगे तो भी आपका परफॉर्मेंस बूस्ट हो सकता है। तो हम आपको सॉफ्टवेयर टिप्स बताने वाले हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कुछ चेंजेस करने हैं और उससे आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। और यार जितने भी टिप्स अभी मैं बताने वाला हूँ, इन सारे टिप्स को आपको हर 1 वीक या फिर 2 वीक में ट्राई करना चाहिए। इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रहेगी और परफॉर्मेंस आपका स्टेबल रहेगा, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस डिग्रेड आपको नहीं देखने मिलेगा। फर्स्टली लैपटॉप और कंप्यूटर स्लो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसका मेमोरी फुल हो जाता है या फिर स्टोरेज फुल हो जाता है या फिर अनवांटेड एप्लीकेशन रैम में लोड है, इसलिए आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप बहुत ही ज्यादा स्लो वर्क कर रहा है। तो हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप स्टोरेज मेमोरी को फ्री कर सकते हो। तो फर्स्ट टिप जो है, अगर आप विंडोज को अपडेट करते हो तो उसकी जो फाइल्स है वो सेव हो जाती है कंप्यूटर में, और ये 4 से 5 GB की फाइल होती है और ये सी ड्राइव में सेव हो जाती है और ये अनवांटेड फाइल्स होती है। इसका कोई यूज नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। आप सी ड्राइव पे राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ, फिर डिस्क क्लीनअप में जाओ, वहां पर आपको एडवांस सिस्टम क्लीनअप होगा, वहां पर जाओ और वहां पर आपको सारी फाइलें दिख जाएंगी और सारी चीजों को आप डिलीट कर दो। इससे आपका परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर और लैपटॉप का वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ये 4 से 5 GB आराम से फ्री कर देता है। और अगर आपने मल्टीपल विंडोज अपडेट किया है या फिर विंडोज को रिस्टोर किया है तो ये 10 से 12 GB की फाइल हो जाती है, तो आपको ये जरूर डिलीट करना चाहिए, इसका कोई यूज नहीं है। सेकंड टिप के लिए आपको रन कमांड को ओपन करना होगा Windows+R बटन से, या फिर सर्च बार में आप रन को सर्च करो और वहां पर रन कमांड में आपको सर्च करना है %temp%। ये भी टेम्पररी फाइल्स होती है सारी, आपको सारे फाइल्स को डिलीट करना है। और अगर आप इसको डिलीट नहीं करोगे, लाइक 1 मंथ 2 मंथ में आपने इसको परफॉर्म नहीं किया इस ऑपरेशन को, तो ये भी 2 से 3 GB का फाइल पूरा भर जाता है इससे। तो ये टेम्पररी फाइल्स है, अनवांटेड फाइल्स है, आप इसको डिलीट कर सकते हो। और आपको रन कमांड में एक और चीज सर्च करना है, प्रीफेच, और इन सारी चीजों को भी डिलीट कर देना है क्योंकि ये भी अनवांटेड फाइल्स है। और नेक्स्ट टिप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप टास्क मैनेजर में जाओ और स्टार्टअप जो प्रोग्राम्स है उन सारे प्रोग्राम्स को आप डिसेबल कर दो स्टार्टअप टैब में जाके, क्योंकि जितने भी ये प्रोग्राम्स है अगर ये एनेबल रहेंगे तो जब भी आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ऑन करोगे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा मेमोरी में, वैसे ही ये सारी एप्लीकेशंस भी रैम में लोड हो जाएगी और आप जो भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे काम करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्लो काम करेगी, क्योंकि ऑलरेडी रैम जो है वो फुल हो चुका है इन सारी एप्लीकेशंस की वजह से। तो प्लीज इन सारी एप्लीकेशंस को आप डिसेबल कर दो। और टिप नंबर 4 की तरफ, 4 या 5, टिप नंबर जो भी नंबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हाल ही में कोई भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया है तो आप विंडोज सी में जाओ, सी ड्राइव में जाओ एक्चुअली, फिर प्रोग्राम फाइल्स या फिर प्रोग्राम फाइल्स x86, बेसिकली जिस एप्लीकेशन को आपने अनइंस्टॉल किया है उस फोल्डर को लोकेट करो, उस एप्लीकेशन की फोल्डर को कैसे भी लोकेट करो और उसको डिलीट कर दो। क्योंकि आप जब एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करते हो तब भी बहुत सारी लॉग फाइल्स, क्रैश रिपोर्ट्स, ये सारी फाइलें रह जाती है जो बहुत ही ज्यादा स्पेस खाती है कई बार सी ड्राइव में। तो आप इन सारी फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हो। और जितने भी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम फाइल्स या फिर प्रोग्राम फाइल्स x86 वाले फोल्डर में ही इंस्टॉल होते हैं विंडोज के सी ड्राइव में, तो आप वहां से लोकेट कर सकते हो ये सारे प्रोग्राम्स को। और अगले टिप नंबर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर जो काउंट है वो मैं भूल चुका हूं। और नेक्स्ट टिप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार लैपटॉप और कंप्यूटर स्लो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर विंडोज अपडेट नहीं आता, उसमें थोड़ा बग आ जाता है तो विंडोज बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा रैम कंज्यूम होने लगता है। तो आप अपडेट्स को पॉज कर दो और जो मेजर अपडेट आ रहा है, कुछ आपने एकदम रिसर्च कर लिया कि इस अपडेट में कुछ भी बग्स नहीं है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। बट छोटे मोटे अपडेट्स जो आते रहते हैं उसको आप इग्नोर करो, क्योंकि आप इंस्टॉल करते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाता है। कई बार लैपटॉप में बैटरी लाइफ कम हो जाती है और बहुत सारे बग्स आपको देखने मिलते हैं। तो प्लीज विंडोज अपडेट को भी आप पॉज करके रखो, जब कोई मेजर अपग्रेड आएगा तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ी फीलिंग आ ही जाती है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपके पास पॉपुलरली लैपटॉप है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं जो बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं उनको इंस्टॉल करते हुए दिखाते हैं वो लोग कि इसमें कोई बग है या नहीं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और लास्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो लास्ट टिप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं जो वादा करते हैं कि आपका बैटरी लाइफ ठीक हो जाएगा या फिर परफॉर्मेंस बूस्ट देखने आपको मिलेगा, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो ये टोटली बकवास है, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन ऐसा कुछ नहीं करती। जितने भी क्लीनर वीनर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है सारी चीज़ों को आप अनइंस्टॉल कर दो। इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअली सारी चीज़ें कर सकते हो और ये टोटली आपका मेमोरी खाती है, रैम में जाती है। तो प्लीज़ इन सारी एप्लीकेशंस को आप इग्नोर करो और मैनुअली आप सारी चीज़ों को करो तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट देखने मिलेगा। ये सारी एप्लीकेशंस का कुछ यूज़ होता नहीं है, जस्ट मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब पे आपको एड्स देखने मिलते हैं, टोटली फालतू एप्लीकेशंस है, तो इनको प्लीज़ आप इग्नोर करो। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भी वीडियोस चेकआउट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हम वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं, कोडिंग रिलेटेड, प्रोग्रामिंग रिलेटेड, तो प्लीज उधर पे भी फॉलो कर लेना। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।